WWE जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर वीर महान नाम का एक ऐसा रेसलर अब दुनिया के सामने आ चुका है जो कि हम सब भारतीयों को एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन दे रहा है जिसकी हमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। जी हाँ, एक समय ऐसा था जब भारत में क्रिकेट के साथ WWE और WWF शो बहुत ज़्यादा मशहूर थे और छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़ा फाइटिंग एंथुजियास्ट भी WWE के सारे एक से बढ़कर एक पर्सनालिटी के बारे में जानता था। ऐसे में वीर महान एक ऐसा रेसलर बनकर आ चुका है जिसने WWE में हलचल मचा दी है और हमारे देश के लिए एक ऐसा नया नाम खड़ा कर दिया है जो कि हर किसी के लिए काफी ज्यादा प्राइड की बात है। अंडरटेकर, जॉन सीना और द रॉक जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार जब पहले के समय में WWE पर टॉप पर थे तब WWE अपनी पीक पर था और पूरी दुनिया में इसका कोई जवाब नहीं था। उस समय भारत की तरफ से एक द ग्रेट खली नाम का जो रेसलर WWE में आया उसने उस समय के हर भारतीय को काफी ज्यादा इंप्रेस किया। द ग्रेट खली लोगों के बीच काफी ज्यादा मशहूर हो गए और अब इसी लिस्ट में नाम जुड़ चुका है एक और ऐसे रेसलर का जो कि अपनी बेहद अलग पर्सनालिटी और अलग अंदाज से हम सबको इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वीर महान के सोशल मीडिया पर भी ऐसी जबरदस्त चर्चा हो रही है जिसे वीर महान को एक ऐसा ट्रेंडिंग टॉपिक बना दिया है जिस पर हर कोई अपना नजरिया और अपने कमेंट देना चाहता है। WWE में हिस्सा लेने के बाद वीर महान का भारतीय लुक और स्टाइल पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है और ये लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो वीर महान है कौन और उनकी एंट्री की इतनी ज्यादा चर्चा की क्या वजह है, इसके बारे में बहुत ज्यादा लोग जानना चाहते हैं। वीर दरअसल उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव से लेकर WWE तक का सफर करने वाला एक ऐसा रोमांचकारी है जो कि पूरी दुनिया को अब हिलाने के लिए तैयार हो चुका है। वीर का जन्म जहां भारत में हुआ, उनके मन में हमेशा से पूरी दुनिया को काबू करने का सपना था जो कि अब लगता है वो अपनी कड़ी मेहनत से पूरा करने वाले हैं। वीर महान का असली नाम रिंकू सिंह राजपूत है। वो उत्तर प्रदेश के रविदास नगर जिले के गोपीगंज में 8 अगस्त 1988 को पैदा हुए थे। रिंकू सिंह के पापा एक ट्रक चलाया करते थे और वो एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखते हैं। दरअसल रिंकू सिंह के पिता ने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया और उनकी बहुत बड़ी फैमिली के लिए वो ट्रक चलाकर पैसे कमा कर आया करते थे। उनके परिवार में 9 बच्चे हैं जिनमें से एक है रिंकू सिंह राजपूत। सिंह परिवार गोपीगंज में एक छोटे से गांव में रहता है। एक छोटी सी बस्ती में जन्म लेने के बाद भी रिंकू सिंह ने हार नहीं मानी और अपने सपनों की बुलंदियों को हासिल करने के लिए एक कदम भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें बचपन से ही खेलने का शौक था और वो बचपन से ही पहलवानी भी करते आ रहे थे। स्कूल के दिनों में रिंकू सिंह भाला फेंका करते थे। उन्हें भाला फेंक में जूनियर नेशनल में मेडल भी मिला था और इसके बाद उन्होंने लखनऊ के गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लिया। उन्हें उस समय से ही पता था कि वो अपनी जिंदगी स्पोर्ट्स के जरिए ही संवार सकते हैं। 2008 में रिंकू ने द $1 मिलियन आर्म नाम के भारतीय रियलिटी टीवी शो में पार्ट लिया। इस शो में बेसबॉल फेंकने वाले खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और ये बेसबॉल का एक टैलेंट हंट शो था। इस टैलेंट हंट शो में रिंकू सिंह को अपने भाला फेंकने का एक्सपीरियंस का बहुत ज्यादा फायदा मिला और वैसे तो रिंकू सिंह उससे पहले कभी भी बेसबॉल नहीं खेले थे, लेकिन उनके मजबूत शरीर और रफ्तार की वजह से उन्होंने ये टैलेंट शो जीत लिया। इस कहानी के ऊपर एक फिल्म भी बनी है। इसके बाद रिंकू सिंह ने अपना इंटरेस्ट बेसबॉल में बढ़ाया और वो बेसबॉल में करियर बनाने के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने अलग अलग बेसबॉल टीम में हिस्सा लिया और आखिरकार पीटर्सबर्ग पायरेट्स के साथ उन्होंने डील की और वो कामयाब रहे। रिंकू सिंह राजपूत पेशेवर अमेरिकी बेसबॉल टीम में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए। रिंकू सिंह ने बेसबॉल फेंकने की अपनी स्पीड 87 मील प्रति घंटा से बढ़ाकर 90 मील प्रति घंटा कर ली। उन्होंने दुनिया भर में कई लीग में हिस्सा लिया और उनके खेल ने दुनिया का ध्यान खींचा। 2018 में रिंकू सिंह ने बेसबॉल खेल छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने पेशेवर रेसलिंग की तरफ ध्यान देना शुरू किया। 2018 में उन्होंने WWE के साथ डील को साइन किया। भारतीय खिलाड़ी सौरभ गुज्जर के साथ मिलकर उन्होंने द इंदस शेर नाम की टीम बनाई। दोनों ने मिलकर WWE NXT में हिस्सा लिया। शुरुआती दौर में रिंकू सिंह अपने पहले नाम रिंकू से ही WWE में मशहूर थे। उनकी टीम में जिंदर महाल नाम का एक सदस्य और जुड़ गया। इस समय रिंकू ने वीर नाम धारण कर लिया था और वो इसी नाम से कई शो में शामिल हुए। वीर, शौकी और जिंदर से बनी टीम ने लगातार 12 मुकाबले जीते। आखिर 2021 में वीर कई कारणों की वजह से अपनी इस टीम से अलग हो गए।
उन्होंने इंडिपेंडेंट रेसलर के तौर पर WWE रॉ के साथ करार किया। इस बार उन्होंने अपना नाम वीर महान रखा। जब स्मार्टफोन नहीं थे तब WWE के खिलाड़ी अपने ट्रम्प कार्ड से मशहूर होते थे। इस ट्रम्प कार्ड में WWE के रेसलर की लंबाई, वजन आदि की जानकारी होती थी। वीर महान के मजबूत शरीर की ऊंचाई 6 फुट 4 इंच और वजन 125 किलो है। WWE के शो में वीर महान असल भारतीय स्टाइल में दिखाई देते हैं। उनके हाथों तक आने वाले बाल, काली आंखें, लंबी दाढ़ी और माथे पर लगे चंदन के साथ उनका ऑरा ग्रैंड दिखता है। इसके साथ ही इनके लुक की सबसे खास बात है माथे पर लगा पारंपरिक भारतीय चंदन। उनके पुराने साथी सौरभ गुज्जर भी उनकी तरह ही माथे पर चंदन लगाते थे। वीर महान के सीने पर बड़े अक्षरों में मां लिखा है और सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है, और गले में रुद्राक्ष की माला और काले कपड़े पहनते हैं। इस लुक में वो अलग ही ग्रैंड दिखाई देते हैं। बीते साल अक्टूबर के महीने में वीर की WWE रॉ में काफी चर्चा हुई। उनका बड़े पैमाने पर एडवर्टीजमेंट भी हुआ। आखिर 4 अप्रैल को वीर महान मुकाबले के लिए रिंग में उतरे। इस मुकाबले में वीर महान ने रे और डोमिनिक मिस्टीरियो के बाप बेटे की जोड़ी को पछाड़ दिया। इस मुकाबले की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई थी। उनके इस नए अंदाज ने दुनिया का ध्यान उनकी तरफ और उनकी फाइटिंग की तरफ खींच दिया। वो किसी बॉलीवुड हीरो से कम नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या उनकी कहानी हम बागी 4 जैसी फाइटिंग फिल्म में देख सकते हैं। जब ऐसी दिलचस्प और रियल घटना पर आधारित हमें फिल्म बड़े पर्दे पर दिखती है तो हमें कुछ अलग ही महसूस करवाती है। और रील से रियल कहानी का ये सफर एक ऐसा जादू कर जाता है जो कि क्रिटिक से लेकर आम दर्शक के दिलों को छू जाता है। ऐसी कहानियां और रियल इंसिडेंट्स अपने साथ एक रियलनेस लाती हैं जो किसी भी आम प्लॉट या स्टोरी लाइन से काफी अलग और ज्यादा दिलचस्प होती है। और ऐसी कहानियां हमें आजकल बहुत देखने को मिलती हैं। तो आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राज स्टूडियो।